ज़रा ये वीडियो देखिएगा। अब इस किताब को भी ज़रा गौर से देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। आई डोंट नो कि कहाँ से बात शुरू की जाए, कहाँ पे ख़त्म की जाए। कि पहले हम बात कर रहे हैं एडिटोरियल पॉलिसी की, जियो की, कि जिसमें से इतनी बड़ी चीज़ स्लिप होके आ गई कि नबी अलैहिस्सलाम के खाके दिखाए जा रहे हैं, और वो कि हमसे गलती हो गई, हमसे ये हो गया, वो हो गया। अब ये जो ड्रामा चल रहा है, इसको भी हम गलती ही कहेंगे कि हरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये जो आपकी ये कौन थी, ये 1500 रुपये वाली एक्ट्रेस जो भी थी, इसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि वो पटक के नीचे उसको फेंके। वाई? अब किस चीज़ को आप लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं बार बार? और यहाँ पे मैं एक बात में कहूँ कि ये जो ड्रामे का सीन है ना, 2-3 चीज़ें में बड़ी अहम हैं। एक ये है कि इन ड्रामों की रिहर्सल होती है, एकदम से लाइट कैमरा एक्शन ये नहीं हो जाता। तो कितनी दफ़ा इस किताब को पटखा गया होगा, आई डोंट नो। हो सकता मुमकिन है कोई और किताब रखी गई हो, लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आया। अगर पहले भी पटखी जा रही थी या बाद में पटखी जा रही थी, कैमरा ऑन होने के बाद, किसी को नज़र नहीं आया कि ये किताब कौन सी है। और ये बात हम कैसे मान लें कि किसी को समझ नहीं आई? इसलिए कि मैक्सिमम वहाँ पे 2 किताबें हैं। एक किताब जब फेंकी जा रही है तो उसका कोई पता नहीं चलता, और दूसरी किताब जब फेंकी जा रही है तो पूरा हेड ऑन विजन दिखा के कि हम क्या फेंक रहे हैं, फिर उसको पटखा जा रहा है। पूरी टीम पीछे बैठी हुई है, यानी कि डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये वो सारा जितने हैं। यार एक सिंपल सी बात है कि आपको कार्ल मार्क्स की किताब नहीं मिली थी कोई, एडम स्मिथ की किताब नहीं मिली थी, नीत्शे की किताब नहीं मिली थी, लाइब्निस की किताब नहीं मिली थी। एक किताब आपको मिली थी जिस पे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी की तस्वीर है, और वो पटक के वो ज़रूरी थी। अब यहाँ पे ना एक बात है, जो जियो के मालकान हैं, मैं नहीं कहता कि जियो के मालकान ये सारा कुछ जान के कर रहे हैं। जिस चीज़ का एविडेंस ना हो, बंदा वो बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जियो के मालकान से एक सवाल बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास एडिटोरियल टीम्स तो होंगी ना। यकीनी तौर पे इतना बड़ा इदारा है, रिलीजियस लोग होंगे, वकील होंगे, पॉलिसी साज होंगे। ये कैसे हो जाता है कि पाकिस्तान में मीडिया पे इंडियन कंटेंट, गाने वगैरह दिखाना जायज़ नहीं है, वो स्लिप हो के आपकी एडिटोरियल टीम से वो आपकी न्यूज़ में आ जाते हैं। इसराइल का झंडा नहीं दिखा सकते, वो स्लिप होके आ जाता है। नबी अलैहिस्सलाम के खाके नहीं दिखाए जा सकते, वो स्लिप होके आ जाता है। इससे पहले 1995 में सुना है कोई अखबार था जिसमें कैसे कोई तौहीन आमेज़ देख आपने पिक्चर दिखा दी थी, वो कैसे स्लिप होके वहाँ पे चली गई थी। केस भी उस पे बना था। अब ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी कितनी तकलीफ़ मुसलमानों को इस चीज़ की हुई होगी। आपको कोई अंदाज़ा है कि आपकी एडिटोरियल पॉलिसी से ये भी स्लिप होके आ गया है? अगर बार बार आपकी एडिटोरियल पॉलिसी इतनी वीक है ना कि बार बार उसे चीज़ें स्लिप होके आ रही हैं, व्हाई डू यू एग्जिस्ट एज अ बिजनेस? माइट एज वेल शट थिंग्स डाउन एंड डू समथिंग एल्स। कोई और काम करिए अगर आपसे ये नहीं होता तो। अब जो जियो के मालकान हैं, अब उनको या तो ये सारा ओवरऑल करना पड़ेगा, पूरी एक ओवरहोलिंग होगी कि निकालें इन लोगों को जो बार बार एक मसला, और ये मसला छोटा भी नहीं है, मसला सबवर्जन का है कि आप हमें हमारी नज़रों में इतना गिराना चाहते हैं कि आज आप ऐसी किताब को दिखा के नीचे फेंक रहे हैं, कल आप कुरान के साथ कुछ करना चाहेंगे। क्योंकि वेस्ट की फिल्मों तो हम देखते हैं कि वो कुरान फाड़ के फेंक रहे हैं, या बाइबल है उनकी होती है वो फाड़ के फेंक रही है, करें। फिर हम उस जाएंगे कि लोगों को आहिस्ता 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 आप उनकी फीलिंग्स को टोटली डिसेटिस्फाइज कर दें कि इस तरह की चीज़ें हमारे माशरे में आम हो जाएं। ये गलती नहीं है, ये पूरा पैटर्न नज़र आ रहा है। इसके दो ही मतलब हैं, इधर आप जानबूझ के कर रहे हैं या इंतहाई नालायक लोगों की टीम है। चले हम मान लेते हैं जानबूझ के नहीं कर रहे होंगे। हालांकि कैसे हो सकता है कि एक किताब जिस तरह से वहाँ पे रखी गई, हालांकि जिसको बीबी का लाइफस्टाइल है वहाँ पे इसकी इसकी जो है वो क्या कहते हैं, को वाइस मैगजीन का अगर आप कहें ना कि वो रखा हुआ हो तो बात समझ में आने वाली है। इस्लामिक स्टडीज़ की किताब इसके कमरे में पड़ी हुई होगी, तो किसी ने सोच के रखी है ना, किसी ने सोच के फेंकवाई है। उसके बाद कोई ना कोई तो था देखने वाला कि ये जा सकती है ऑनलाइन, ये नहीं जा सकती है, ये नहीं कि पब्लिश हो सकती है, नहीं हो सकती, सारा कुछ हो गया। तो ये बार बार गलती नहीं हुआ करती है, इस पर हम खामोश नहीं बैठ सकते हैं।
रास्ता हमारा हमेशा कानून का रहा है। एक इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैसिव कैंपेन हम लॉन्च करेंगे। वी विल रीच आउट टू पैमरा कि ये जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी वो पिछला मसला चल रहा है, उसके ऊपर आपने ये नया मसला खड़ा कर दिया है। आई मीन दिस इट कैनॉट गो ऑन लाइक दिस। इट सिंपली कैनॉट गो ऑन लाइक दिस। एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है, वो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। इसके ऊपर भी आप क्या एक माफ़ीनामा लिख के दे देंगे, हम हज़ारों फैसले करते हैं इसलिए हमसे ये हो गया। अभी तो पिछला आपने क्लैरिफाई करना है कि आपके पास जो उलमाए दीन बैठे हुए थे, उनको आपने दिखाया था ये जो आप खाके दिखा रहे हैं, या उनको बाईपास करके आपने कर दिया था? अभी तो आपने वो जवाब देना है। ऑन टॉप ऑफ इट साथ ये भी स्टार्ट हो गया है। तो भाई ऐसा बार बार नहीं चलता है। इसके ऊपर हमें एक संजीदा स्टेप लेना होगा। कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि सब कुछ जायज़ है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हलाल है। ये शकीलुर रहमान साहब की तस्वीर वहाँ पे लगी, उठा के फेंके, मैं देखता हूँ ड्रामा कैसे होने रहता है। और उनके फैमिली मेम्बर्स ने किसी की तस्वीर लगी हो, गुस्से में आके, पागल होता है ना बंदा, कुछ भी कर सकता है। पागलपन में तस्वीर को उठा के फेंके से ज़रा, देखते हैं क्या होता है। तो यार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके मस्जिद, उस तस्वीर की आपके नज़दीक ये कदर है कि इस तरह से पटकी जा सकती है दिखा के। दैट इज़ द मेन पॉइंट देयर। और वो भी किताब आपने कौन सी 15 साल पुराना एडिशन है, वो मंगवा के आप वहाँ पे क्या जनाब देखें ये हो रहा है। अब जिसकी ऑल ऑफ दिस सीम्स टू बी द केस। तो अब इस पे रिवाइवलिस्ट्स, नजरिया पाकिस्तान मूवमेंट, हम इस पे खामोश नहीं रह सकते। इस पे शऊर कराची से, इस पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सब से राब्ते में हैं अक्रॉस पाकिस्तान। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वी विल टेक इट टू पैमरा। वायलेंस का रास्ता हमारा नहीं है, इंसाइटमेंट, हम ऐसी कोई अनलॉफुल चीज़ की नहीं करते हैं। कानून का रास्ता है। मैं लोगों से कहूँगा कि उसके लिए आप तैयार रहें। एक मैसिव हमने एक कैंपेन लॉन्च करनी है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। दिस कैन नॉट गो अनआंसर्ड, दिस कैन नॉट गो अनआंसर्ड। 90 की दहाई में ड्रामों में जो कोई आइसोलेशन में कोई गलत सीन आ जाता था, उसको इग्नोर किया गया, तो 2025-26 में देख लें हम क्या देख रहे हैं। ये इग्नोर कर दिया गया तो फिर इमेजिन करें 2045 में हम क्या देख रहे होंगे। I for one cannot even imagine that. Neither should you. Neither should you. इसलिए पाकिस्तानी कौम से मैं कहूँगा आप तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वी आर गोइंग टू टेक दिस मैटर अप एंड अबव। जिस लेवल, जिस एवेन्यू तक हम जा सकते हैं हम जाएंगे। इस पे भी अगर इंसान पाकिस्तान में खामोश हो जाए तो फिर पाकिस्तान को जागीर मुस्तफ़ा कहने का फ़ायदा ही क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें इस लेवल तक ये लोग चले गए हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी आंसर्ड लीगली, जो भी हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए, but it will be responded to inshallah.